नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। माता महालक्ष्मी का व्रत मार्गशीर्ष के महीने में अर्थात अगहन मास में गुरुवार के दिन किया जाता है और अगहन मास के सभी गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी की विधिवत पूजा करके कथा सुनने से माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है एवं महालक्ष्मी की कृपा भी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं माता महालक्ष्मी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। द्वापर युग में भद्रसूबा नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत ही पराक्रमी राजा था। चारों वेद, 6 शास्त्र एवं 18 पुराणों का ज्ञाता था। उसकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र एवं एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार लक्ष्मी जी के मन में ख्याल आया कि जाकर राजा के राजमहल में रहें, इससे राजा को दोगुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपने प्रजा को और भी सुख दे पाएगा। गरीब के आंगन में रही तो स्वार्थी होकर वह अपने ऊपर ही धन खर्च करेगा। ऐसा सोचकर श्री माता महालक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मण का रूप धारण किया। हाथ में एक लाठी लिया। उसी लाठी के सहारे रानी के महल तक पहुंची। यद्यपि माता लक्ष्मी ने एक बूढ़ी औरत का रूप अवश्य धारण किया था, परंतु उनके चेहरे पर देवी का तेज अभी भी था। बूढ़ी स्त्री को महल के द्वार पर देखते ही एक दासी सामने आई और आते ही उसने उनका नाम, गांव, जाति सभी पूछ डाला। तब वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किए माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत ही गरीब एवं दरिद्र था, जिसके कारण घर में प्रतिदिन कलह कलेश होते रहते थे। उसका पति उसे रोज मारता पीटता था। इन बातों से तंग आकर वह अपना घर त्याग कर चली गई तथा जंगल में भूखे पेट भटकने लगी। उसकी यह दुर्दशा देखकर मुझे दया आई और मैंने उसे सुख समृद्धि देने वाली महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने माता महालक्ष्मी का व्रत किया। उस व्रत और तप से महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत से भर गया। बाद में दोनों पति पत्नी परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में ही रहे। उन्होंने जितने साल तक व्रत किया उतने हजारों वर्ष उन्हें सुख भोगने का अवसर मिला। इस जन्म में भी उसका जन्म एक राज्य घराने में हुआ है, परंतु वह माँ लक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने के लिए यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है इसके बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए श्री महालक्ष्मी ने दासी को पूजा विधि बताई एवं उस व्रत की महिमा भी बताई। इसके बाद वह दासी ने फिर से बुढ़िया को प्रणाम किया और रानी को बताने के लिए अंदर राजभवन में चली गई। राजभवन में रहते हुए रानी जी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड हो गया था। संपत्ति के अधिकार के वजह से वह उन्मत्त हो गई थीं। दासी द्वारा बुढ़िया के बताए हुए बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राज्य द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। रानी को यह मालूम न था कि माता महालक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण करके उनके महल द्वार पर आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर एवं अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर बुढ़िया माता ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा और वह वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें श्यामबाला मिली, जो कि रानी की पुत्री थी। बुढ़िया माता ने श्यामबाला को सारी बातें बताई। तब श्यामबाला ने अपने ओर से माता महालक्ष्मी से क्षमा मांगी।
माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया और उस दिन अगहन मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा और सच्चे हृदय से श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। उसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। वह धन ऐश्वर्य से माला माल होकर अपने पति के साथ ससुराल में आनंद के साथ रहने लगी। इधर श्यामबाला की माता रानी के ऊपर श्री महालक्ष्मी का प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रसव का राज्य एवं कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यवान है, क्यों ना हम उसके पास जाएं और अपना हाल बताएं, तो वह जरूर ही हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रसव दामाद के पास जाने के लिए रवाना हो गए। राज्य के पास पहुंचकर एक तालाब के पास वह विश्राम लेने के लिए ठहर गए। तालाब में पानी लेने आते जाते दासियों ने पूछा और उन्हें पता चला कि रानी श्यामबाला के पिता हैं। तब दासियों ने दौड़ते हुए जाकर श्यामबाला को सारी बातें बताई। यह सुनते ही रानी श्यामबाला ने दासियों के हाथ राज परिधान भेजवाकर ठाट बाट से उनका आदर स्वागत किया, खान पान करवाया और जब वह लौटने लगे तो सोने के मोहरों से भरकर घड़ा दिया। राजा भद्रस्वरा जब अपने राज्य वापस लौटे और उनकी रानी ने उन्हें देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सोने से भरी हुई मोहरों को जब खोला तो घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब माता महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार इसी दशा में बहुत दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या श्यामबाला के पास गईं और उस दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला महालक्ष्मी व्रत का पूजन कर रही थी और अपनी माता से भी माता महालक्ष्मी व्रत और पूजन करवाया। बाद में रानी अपने घर आई। महालक्ष्मी का व्रत करने के कारण उन्हें अपना खोया हुआ राज्यपाठ और धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ फिर से प्राप्त हो गया और वह फिर से सुखपूर्वक अपने जीवन बिताने लगे। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी श्यामबाला अपने पिता के घर आईं। उसे अपने घर देखकर सूर्य चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गईं। यह कि श्यामबाला ने घड़े में कोयला भर कर दिया था और जब दूसरी बार उसकी माँ स्वयं रानी उसके घर गई तो उन्होंने उसे खाली हाथ ही विदा कर दिया था। इसी कारण से उन्होंने श्यामबाला का कोई भी आदर सत्कार नहीं किया बल्कि अनादर ही किया। श्यामबाला ने इस बात का कोई बुरा नहीं माना और अपने महल लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक लेकर अपने घर पहुंची। जब उनके पति ने पूछा कि मायके से क्या लाई हो, तब श्यामबाला ने बोला, वहां से मैं सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, समय आने पर सब मालूम चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक के बनाया और परोसा। जब पति ने भोजन चखा तो नमक रहित भोजन बेस्वाद लग रहा था। तब श्यामबाला ने थाली में रखे नमक को भोजन में मिलाया। तब भोजन स्वादिष्ट लगने लगा और उसी समय श्यामबाला ने बताया कि यह उसके मायके का सार है। पति को उसकी बातें समझ में आ गई और सही भी लगी। दोनों ने स्वाद लेकर भोजन किया, आनंद से अपना जीवन बिताने लगे। हे महालक्ष्मी माता, जैसे आपने श्यामबाला पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो।